हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने लास्ट अपना जो वीडियो में पहला सेट करा था, हमने 2025 PYQ का फर्स्ट क्वेश्चन पेपर करा था। तो आज मैं दूसरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, उसका भी सेट 1 है ये सेट। आपको पता ना चले तो मैं बता देता हूँ कहाँ से पता चलेगा। देखो ये कोड होता है। ठीक है, इस कोड में ये 2 लिखा है। हमने कल 1 करा था और आज हम 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, आई होप आप सब ठीक होंगे और प्रिपरेशन आपकी अच्छी चली होगी। तो अपना वक्त बर्बाद न करते हुए हम अपने सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द HCF minus LCM for the two numbers of this and this 3 and 5। देखो इस क्वेश्चन को हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं कि हम इनका एलसीएम निकाल फिर एलसीएम निकालें। आपको बताइए स्मॉल होता है और ये लार्ज होता है, मतलब कुछ भी किसी भी नंबर का निकालेंगे तो आपको पता है जब बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो आंसर माइनस में आता है और ऑप्शन भी एक माइनस में था, तो हमें सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखा है, अगर n जो है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, कैन नॉट एंड विद द डिजिट, कौन से डिजिट से वो एंड नहीं करेगा कभी। 2 आता है, अगर इसकी पावर n की 2 हो गई तो 2 2 जा 4 आता है एंड। 3 8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 4 रखूँगा तो 16 हो जाएगा, 6 भी आ जाएगा। ठीक, और 2 1 रखूँगा तो 2 1 जा 2 आ जाएगा। तो मतलब ओनली एक 0 डिजिट इसमें कभी भी नहीं आएगी अगर n हमारा 0। कुछ भी होगा तो भी हम 0 नहीं ला पाएंगे। ठीक है, बिना 5 के 0 नहीं आता। ठीक है, अब इफ 0,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द दिस, तो जब ये 0,0 इसका सॉल्यूशन है तो कॉमन सेंस है कि ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो अब मैं इसमें 0 + 0 = c-1 करूँगा तो 0 = c-1, ये 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, तो c की वैल्यू बेटा 1 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, वैल्यू ऑफ a निकालना है हमें। ओके, और बोला गया है रियल एंड इक्वल रूट्स से, तो इसका मतलब क्या है, हमें सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं क्वेश्चन को। bx + c = 0, तो जब रियल इक्वलिटी होता है हमारा क्या d क्या होता है 0 के इक्वल, b² - 4ac = 0। b की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर, 4 a की जगह a और c की जगह 1 है, तो 9 - 4a = 0, तो 9/4 = a। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/4। अगर इसके बाद एक स्टेप खा गया हूँ मैं क्योंकि MCQ में इसके बाद करना था। ओके, तो बहुत ही आसान तरीके से होते, कुछ में कैलकुलेशन मिलेगी। अब लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल। इसमें देखो पावर्स का खेल है, ये 2 है यहाँ पे, अगर लेफ्ट हैंड साइड भी हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी 2 थी तो कट के क्या हो जाएगा खत्म, ये लीनियर बना रहा होगा। इसको देखेंगे तो बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा तो ये x हो जाएगा और यहाँ x की पावर 4 हो जाएगी, तो क्वाड्रेटिक तो होगा ही नहीं कभी। इसमें क्या होगा ये x³ आएगा यहाँ, तो यहाँ कटेगा तो ये भी x³ हो जाएगा, तो ये घटेगा तो ये क्यूबिक बनने के तैयार हो जाएगी। तो बचा क्या, अच्छा ये एक आंसर था क्वाड्रेटिक। और इसको देखने का तरीका सबसे बेस्ट था, इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बनेगा और यहाँ स्क्वायर है नहीं जो इससे कट सके, तो सिंपल सीधा था ये, यही एक आंसर है आपका। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, द स्टूडेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द ओरिजिन। कुछ भी आ सकता है यहाँ, ए बी भी, कभी कभार ए और बी की फॉर्म में ही पूछ लेता है, तो कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर, अगर ओरिजिन से है तो। ठीक है, ओरिजिन का मतलब होता है 0 0,
तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस के स्क्वायर, ठीक है। तो असली रूल जो होता है वो यही होता है कि 2 माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस 3 माइनस जीरो का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बात तो एक ही है। तो 4 प्लस 9 तो कितना आ जाएगा, √13। खत्म, ठीक है। उसके बाद द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द दिस लाई, वो किस में, इनमें से किसको लाई करेगा, सिंपल है, ये और ये को मैं ऐड करूंगा तो 2/2 1 1, और इन दोनों को ऐड करूंगा 3 माइनस 3/2 तो मतलब 0 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब x तो हमारा 1 आया, y हमारा 0। और जब y 0 होता है तो कहाँ पे लाई करता है, x एक्सिस पे। बात करता हूँ, अगर हमारा x 0 होता तो y एक्सिस पे लाई करता, बीपीटी लगेगा। जैसे ये पैरेलल बोल दे तो बीपीटी लग जाएगा। तो हमें पता है बेटा AD/DV = AE/EC। तो ये 1.5/3 और ये आपको निकालना है, और ये 2 है, पॉइंट हटेगा 0, 15 1 जा 15, यहाँ पॉइंट था, और ये आ जाएगा 2, और ये 2 1 जा 2। तो AE = 1 सेंटीमीटर। हमसे AC पूछा था 1 + 2 3 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर, ठीक है। आशा है कि सबको समझ में आ रहा होगा, है। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि, और अगर, हाँ, अगर आपको पसंद आ रहा है मैथ्स पढ़ाने का, तो अगर आपको साइंस भी पढ़नी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। In two concentric circles, a tangent to the smaller circle will intersect the larger circle। सिंपल, एक डायग्राम बनाओ आप। ये एक सर्कल था, इसके अंदर एक छोटा सा सर्कल होगा, सेम उसका सेंटर होगा। उसने बोला है कि स्मॉलर सर्कल की जो टेंजेंट है, तो बड़े वाले सर्कल को कितने पे पॉइंट पे कर रही है इंटरसेक्ट, 2 पॉइंट्स पे। बस ये पूछा था हमसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो भाई सिंपल है। तो 2 और वैल्यू क्या होती है, √3, 1 माइनस √3 का स्क्वायर, 2√3, 1 माइनस 3, तो 2√3/2 माइनस का वो भी कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा माइनस का √3। खत्म। अगला सिंपल है, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू -1। तो 1 + 1 + 1 = 3। ये आइडेंटिटीज होता है, ये भी आइडेंटिटीज होता है, और ये आइडेंटिटीज उल्टी होती है। मतलब पहले आता है cosec थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा = 1 होता है, और जैसे ही मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये माइनस का हो जाएगा। बस देखो, cot प्लस और ये माइनस, बस। तो ये आइडेंटिटी होती है हमारी, ठीक है। सारा खेल आइडेंटिटी याद था इसका अपनी, ठीक है। अगला पूछता था लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर व्हेन द सन एल्टीट्यूड चेंज फ्रॉम दिस एंड दिस। तो सिंपल है, आपको पता है, अगर ये 30 है तो हम थोड़ा आगे जाएंगे तो 60 हो जाएगा। अगर ये शैडो थी पहले 30 पे, तो अब ये कितनी हो गई 60 पे, तो क्या होगा, बिकम शॉर्टर, छोटी होती जाएगी, ठीक है। इन द गिवन फिगर, और आपको दे रखा है कुछ ये वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं सेक्टर, इसको भी बोलते हैं सेक्टर। दिस इज द मेजर एंड दिस इज अ माइनर। तो ऑप्शन फर्स्ट, सॉरी, दिस इज नॉट सेक्टर,
सेगमेंट, और ये भी क्या होता है, सेगमेंट। दिस इज द माइनस सेगमेंट होगा। ओके, द पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। पेरीमीटर पूछा, ध्यान रखना, ठीक है। सर्कमफ्रेंस एक अलग होता है, पेरीमीटर एक अलग होता है। तो सर्कमफ्रेंस ये है हमारा, तो ये आ जाएगा 2πr/4, इतने की वैल्यू ये थी, और ये आर और जुड़ेगा तो ये 2r हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करोगे 2, तो πr/2 + 2r। ऑप्शन नंबर डी, पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट। अ कोन एंड अ सर्कल हैव द सेम रेडियस। सिंपल है। कलर दूसरा लेता हूँ मैं थोड़ा। तो आपको पता है, मैं इसकी हाइट को लेता हूँ और इसकी हाइट लेता हूँ ये, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि वॉल्यूम हमें सेम बोल रखा है, तो हम वॉल्यूम ही लेते हैं। तो 1/3πr²HC, ठीक है, इक्वल टू πr²HC। इससे ये दोनों कैंसिल आउट होगा, ये 3 वहाँ चला जाएगा और ये HC यहाँ आ जाएगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा हाइट का उनका, 3:1। इतना आसान क्वेश्चन था बस। अगला, इन द फॉर्मूला द मोड का फॉर्मूला करेक्ट है। बोला F1 क्या डिनोट होता है भाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास की। प्रीसीडिंग क्या होता है F0, और ये होता है बेटा आपका F2, ठीक है, याद रखने वाली चीज़ है। अब लिखा है अगर मीडियन और मीन इक्वल है ए के, तो मोड क्या होगा। तो मोड का फॉर्मूला होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है हमारा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो 3a माइनस 2 है, तो ए आंसर। द टोटल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड सिमिलटेनियसली थ्रू आ 3 डैश। कितनी डैश आ रही है, 3। तो एक में कितने होते हैं, 6, और कितनी उछाली जा रही है, कितनी बार उछाली जा रही है, 3 बार। तो 3 का क्यूब, 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 216। अगर 2 उछाली जाती तो हम 6 की पावर 2 कर देते। पहला क्वेश्चन, प्राइम नंबर विच डिवाइड, जो इसको डिवाइड करेंगे प्राइम मतलब 2 और 3 करते हैं। ऑल्सो डिवाइड 6, करेक्ट, ये दोनों को इसको डिवाइड करते हैं, तो दिस इज ट्रू। अगला, p² जो करता है बिल्कुल इसी के ऊपर बेस्ड है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये भी ट्रू है। अगला, ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, बिल्कुल। इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, अगर देखा जाए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में, द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स इज, उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है 1:1 होता है, बिल्कुल ट्रू। लाइक ए इक्वल टू पी क्यू है, तो तभी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, ए बी और पी क्यू का जो रेशियो होगा वो होगा 1:2। तो बस ये भी ट्रू है, और ये इसका पार्ट है, तो ये भी इसका ऑप्शन भी आ जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ये मैंने पेपर आपका सेकंड करा दिया है, ठीक है, तो मैंने अपने टाइम में भी कराया है। तो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और शेयर करना बच्चों को, और आपकी प्रिपरेशन आशा करता हूँ अच्छी चलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।